सर कैंपस हम चाहते हैं कैंपस ही बढ़िया रहता है ना सब हाँ बोल नहीं करते यार वीडियो ना बनाओ तो वीडियो बनाया आप वीडियो बनाओ अच्छे से हाथ ऐसे नहीं सामने से बनाओ ऐसे तुम लोग वीडियो बनाते हो फिर उसी बार डालते हो जी उससे सर भी खराब हो जाएगी सभी सर हम तो अच्छे बनाना चाहते हैं आप अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छी चीज भी दिखाएंगे आप क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ सब तक वो तो सर ये पर्सनल बातें करने नहीं आए आप बैठिए सर हम बात चल करें चल बात कर सर सबसे पहले तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अभी कुछ टाइम पहले हमारे कैंपस में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति हुई तो क्या वह कर्मचारी सारे योग्य हैं मल्टीपर्पज की उसमें उनकी नियुक्ति हुई थी आपको पता होगा हाँ सब काम कर रहे हैं मतलब सब योग्य है ना हाँ सब योग्य हैं तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी का काम मतलब पूरा करते हैं तो हाँ पूरा करते हैं तो सर आप नीचे कैंपस के कर्मचारियों को ऊपर क्यों ला रहे हैं नीचे के कैंपस के कर्मचारी आपको पता होगा कि नीचे कैंपस में कर्मचारियों की संख्या में कमी आ रही है लगातार एक दो विभागों में तीन कर्मचारी लेके वहां के कर्मचारी क्यों कम किए जा रहे हैं जब योग्य कर्मचारी आपके पास है आप मल्टीपर्पज में उन कर्मचारियों को लेकर सारे काम करवा रहे हैं तो आप नीचे के कर्मचारी क्यों ला रहे हैं आप कैंपस के कर्मचारियों में कमी क्यों कर रहे हैं सर इसका उत्तर मेरे पास है जी सर बताइए तो विभाग ऐसी होती है जी एकदम नए से हम नए को जब रखते हैं ना जब मैं जैसे नया यहाँ पर पुष्पा जिला तो उसे तो मैं प्रशासनिक इकाई में रहा हूँ आप जानते हो यानी जो जीवन के यानी जो है सारे अनुभव मेरे पास थे और मैंने तरीके से एक ही विभाग की चीज़ें पहले मैंने मंगाई कि कहाँ पर क्या नहीं है क्या नहीं है एक नए बच्चे को जब हम रखते हैं उसको वो जानकारी नहीं हो पाती अभी तो आपने कहा कि सर सारे योग्य हैं ना योग्य हैं जी अरे योग्य होने के बाद भी वो मतलब हर चीज को जानता नहीं ना यूनिवर्सिटी सिस्टम को जानने के लिए तो पुराने लोगों का हमें आश्रय लेना पड़ता है जी और और वही नीति हमने बहुत सारे लोग नहीं ले रखे हैं सर लेकिन नीचे एक के सती है उसमें ना सुनो सही तो सती जी को मैं आपको याद दिलाऊं सर सती सर एक मात्र वहां ऐसे कर्मचारी थे जो कि वहां के डायरेक्टर से ज्यादा ज्ञान रखते हैं आपको भी बात पता होगी क्योंकि आप कैंपस के डायरेक्टर रहे हैं मुझे मालूम है ना जी वो वहां का इतना ज्ञान रखते हैं कि डायरेक्टर अगर उस कुर्सी पर न हो तो कई चीजें वहीं से हमें पता चल जाती हैं आज वो यहाँ है दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ हमारे आनंद जी कैंपस में मतलब मैं भी कभी परेशान होता तो सीधे मुझे कांटेक्ट करता था सर ये बता दीजिए हमें वो भी यहाँ आ गए और सारे कर्मचारी सब यहाँ आ गए हमारे जो चालू प्रबंध कर्मचारी है यार तो गुरुजी ऐसी यूनिवर्सिटी को चला के आप कैसे चला ले रहे हैं गुरुजी आप नीचे के कैंपस के कर्मचारी क्यों ले रहे हैं हमसे मुझे कह रहे हैं अरे हमारी आत्मा से पूछो ना आपकी आत्मा से मैं कुछ नहीं बोलता तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दो ताला लगा दो इसको फिर से कौन यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दो ऐसा ताला लगाने का वहाँ अधिकार में मेरा है किसी का तो गुरुजी आप नीचे के कर्मचारी क्यों कम कर रहे हैं हम लोग के बात कैसे चला रहे होंगे इस मन को हमें ये नहीं फर्क पड़ता सर कि आप कैसे चला यार क्यों फर्क पड़ता है आप लोग सहयोग नहीं करोगे आप एक जगह को तोड़ दे रहे हो दूसरी जगह को अच्छा करने के लिए इसका मतलब नीचे की जगह तो खराब हो जाएगी ना सर तोड़ बिल्कुल नहीं रहे हैं आप वहाँ की जो एक बात तो मेरी सुनिए सर आप उस बात को समझ ही नहीं रहे मैं समझ रहा हूँ भाई सामान हमने व्यक्ति हम दे रहे हैं आपने वहाँ नीचे कौन लोग दिए आपने वहाँ से लिए ही लिए सारे ना ना हम नीचे के आप जिन गोविंदा की बात करते हैं वो केमिस्ट्री लैब में हुआ करते थे कभी केमिस्ट्री लैब अब नया अब वहाँ के लोग आपने वहाँ केमिस्ट्री लैब में कोई नया आदमी दिया इसी बताओ विश्वविद्यालय जब बना उसमें तो जो है जो नया कुलपति में नहीं था हाँ और भगवान की कृपा से आजू कुलपति नहीं है बहुत अच्छी बात है वरना तो ये कैंपस न जाने कहाँ पहुँच गया होता विश्वविद्यालय सही अब ये है कि हमें विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कुछ सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो गुरुजी मैं ये बात आपकी मानता हूँ एक बात मेरी भी तो समझिए आप हमारी बात को समझना नहीं चाहते हैं 4 लोग ले रखे हैं केवल आप उनकी जगह पर आपने 4 लोग उन्हें दिए मैं ये कह रहा हूँ आपने उन 4 लोग जो लिए नीचे से आपने वो 4 लोग उन्हें दिए ऐसा है ना देखो बात तो सर घुमा फिरा के लड्डू बनाने वाली बात नहीं है ना इसी बताओ हम 4 प्रकार के मैं यहाँ विश्वविद्यालय में 4 प्रकार के कर्मचारी हैं एक आपके प्रोफेसर जी अध्यापक जी एक मतलब 3rd क्लास वाले 4th क्लास वाले जी और जैसे आपकी ये वो आपकी ये जो है पर्यावरण मित्र जी और उसके बाद लैब एसोसिएशन इतने प्रकार के सब आपके वर्गीकरण है जी अब ये थोड़ी कि सबको बराबर तनख्वाह मिलती है तनख्वाह की हम बात ही नहीं कर रहे हैं वही मैं समझा रहा हूँ समझाने की मैं समझा रहा हूँ जी जी बिल्कुल ठीक है अब सबको अलग अलग प्रकार की तनख्वाह मिलती है सब अपने अपने संसाधनों के बीच में आप काम चलाते हैं ना अब ये भाई नया विश्वविद्यालय बना है गुरुजी फिर से नया विश्वविद्यालय कितना नया विश्वविद्यालय कहकर इसको बचाएंगे आप 3 साल हो चुके हैं गुरुजी ये नया विश्वविद्यालय कहने की बात है आप अपनी गलतियों से हमेशा बच रहे हैं पूरा बच रहे हैं सर
ऐसे मेरी कोई गलती नहीं पूरे है। पूरे बच रहे हैं सर आप। ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बचना नहीं है। बिल्कुल आप बच रहे हैं। हम मैंने जीके आपसे से क्वेश्चन सवाल- पूछा, मैंने हाँ। आपसे क्वेश्चन पूछा, हम्म। अगर मान लीजिए जीके में क्वेश्चन आएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं यही तो लिखूंगा ना कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ऐसा ये नहीं। थोड़ी लिखूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के साथ रहते हुए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, जो कि अब तो यहाँ से संघ से दृष्टि। विषयांतर मत करो ना। ये गलत है ना सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नीचे के जो आपने लोग लिए, क्या उनकी जगह पर आपने वो लोग रखे? वहाँ भी व्यवस्था कर सकते हैं। गुरुजी क्या, मुझे तो मेरे को दिखा दीजिए चलिए वो व्यवस्था क्या है। नॉर्मल आनंद की जगह पर वो ये है कि वो आनंद बिष्ट जी जैसा वहाँ कर्मचारी भविष्य में भी कभी नहीं आ सकता। यहाँ चाहिए वो आदमी यार। तो मैं कह रहा हूँ आप ऐसा कहिए ना कि हमें जरूरत है कि हम अपने लिए उसको, आप एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कैंपस को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी बर्बाद नहीं हो रहा है। उसकी जगह पर हमें लोग दीजिए ना। ऐसे काम है ना लोग। आपने गुरुजी उसके वहां पर जो लोग हैं, आपने 2-3 कर्मचारियों के लोग एक उसमें दे दिए। अब यार ऐसे बता, बताइए। वो मतलब ऐसे बता, मतलब वैसे तो कम सालों से भी हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज को देखा आपने? क्या चीज को? आपका जैसे पीजी कॉलेज का रोल है। हाँ। हाँ। ये ले जो छात्र संख्या हमसे ज्यादा वहाँ है। हाँ। आपको दिक्कत है पता है वहां की सर? ना ना, आप लोग जानते हो ना ये चीज। मेरे को पिथौरागढ़ के, आप नहीं मानते, मैं अपना फोन देता हूँ, आप मेरा फोन सर्विलांस पे लगवाइए, उसमें डिटेल्स चेक करवाइए कि मुझे कहां से कॉल आते हैं। मुझे सबसे ज्यादा कॉल पिथौरागढ़ के आते हैं। एलएसएम पीजी कॉलेज के और नारायण नगर कॉलेज की सबसे ज्यादा दिक्कत है मुझे सुनने में आती है। आज मेरे आप कह रहे हैं कि मतलब 3 बार फोन आ गई। आप बात को मत घुमाइए ना सर, बात को लड्डू नहीं बनाइए। हम ये कह रहे हैं कि वह नीचे जो कर्मचारी हैं वह अपॉइंट कब होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये हो गया, ऐसा हो गया, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, भारत। ऐसा भैया अभी हमें नया नया विश्वविद्यालय नया तो मत कहिए सर, इसे नया मत कहिए। और ये है देखो, ये नया विश्वविद्यालय बनने के बाद इस कैंपस में फर्जी तरीके से जो कुलपति नियुक्त हुए थे उन्हें हटा दिया गया है और दूसरे कुलपति की नियुक्ति हो गई है सर। मैं ये आपको बता दूं, कोई नया कैंपस ये नहीं है। और आपको भी जो एक कुर्सी मिली है, कुर्सी ऐसे नहीं मिली है, ये आपको भी किसी ना किसी के पास जाके उनके पास जो भी करके मिली है, हम सब जानते हैं। तो मैं योग्यता नहीं रखता हूँ क्या? योग्यता पूरी रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे आप भी मतलब, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो रखिए ना सर। हम ये कह रहे हैं कि जो नीचे कर्मचारी हैं उन्हें तो पूरा कीजिए। आप एक यूनिवर्सिटी के काम चलाने के लिए कैंपस को कैसे बर्बाद कर सकते हैं सर? वहाँ कोई काम नहीं होता है। वहाँ के आपका अगर वहाँ काम रुकते तो हम आपके पास आते क्या सर? ऐसा सटी की जगह पर सटी गया है, इसमें एक आदमी काम कर रहा है। उन चार लोग गए, वो 4 लोग तो हट गए ना सर। कौन? जो 4 लोग ऊपर आ गए उनकी जगह पर आपने 4 लोग उन्हें दिए क्या? आपने एडजस्ट तो कर दिए, लेकिन वो लोग वहाँ रहे क्या? ऐसा मैं तो हिंदी विभाग से यहाँ आया हूँ। वो तो हम भी मानते ना, आप कुलपति हो गए ना गुरुजी, नहीं होते तो वहीं रहते। तो ये ऐसा नहीं, देखो हमें काम चलाने के लिए आप लोग समझो। हम गुरुजी ये आपको बस खाली आज जो है, आज मैं कोई काम नहीं रुकेगा, मैं तो देंगे भी नहीं। और कहीं कोई काम रुका तो मुझे बहुत तुरंत वो तो हम पकड़ेंगे हम आपके, ये तो हम आपको आज खाली आपके संज्ञान में बात डालने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में पूरी कार्रवाई करेंगे। आज हम चाहते हैं कि आपके संज्ञान में बात है, क्योंकि कल हम इसको ज्ञापन के थ्रू करेंगे पूरी बात। क्योंकि एक दिन हमें लगता है कि, क्योंकि हम गुरुजी सही सोच रखते हैं, हम चाहते हैं कि आपको भी दिक्कत ना आए, हमें भी दिक्कत ना आए। और हम केवल बवाल ही नहीं चाहते, केवल बवाल खड़ा करना, ये सब करना हमारा उद्देश्य नहीं है। समाधान होना चाहिए, इसलिए हम आपके संज्ञान में आपसे बात करने हैं। कल हम मीडिया के साथ यहाँ पर आएंगे, ज्ञापन देंगे आपको। इसके बाद हम ये भी आपसे पूछेंगे कि उन जो कर्मचारी हैं उनकी जगह पर आपने कौन कर्मचारी किए। और दूसरी बात सर, एक दूसरी बात आपके संज्ञान में रखता हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कैंपस में कुछ पद दे देना चाहिए सर। आपको नहीं लगता कि मैं इतनी मेहनत करता हूं कि मुझे इस कैंपस का उप कुलपति बना देना चाहिए? अब ये तो मेरे द्वारा या फिर मुझे उप खेल अधिकारी बना देना चाहिए। ये भी मैं नहीं कर सकता। तो इस कैंपस में एक टीचर हैं, हाँ, बीएड के, डीएस बिष्ट जी। हाँ, जब पूर्व के कुलपति थे तो उन्होंने उन्हें पता नहीं क्या क्या विभागों में दिया था। अभी उन्हें कुछ दिन पहले उप परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है और अभी कुछ एक दिन में उन्हें विकास अधिकारी बनाया गया है। मैंने बना दिया गया है। तो गुरुजी हमें पहले ये बताइए, एक ही आदमी इतने सारे ये सारे पद भी संभाल रहा और अपना डिपार्टमेंट भी संभाल रहा, क्या ये चीजें सही हैं? प्लीज आप बात को घुमाइएगा मत सर। मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ। देखो ये जो है, मैं नया ही कह रहा हूँ जी। नया इसे मत कहिए सर, प्लीज आप नया देखिए, मैं इरिटेट कर रहा हूँ कि मैं हिंदी का प्रोफेसर था। हम जानते हैं सर, अब तो ये सारी दुनिया जान गई है। आप जानते हैं, यानी उसी बात में मैं शो निर्देशक के उसमें भी काम कर रहा था जी।
और मुझे मतलब फिर ये हरेला पीठ का भी निदेशक बना दिया। हरेला हाँ, ये कैंपस ने, विश्वविद्यालय ने काम की चीजें कुछ नहीं करी, पूर्व के कुलपति जी ने क्यों? पीठ के बने और ऐसे ही फर्जी चीजें जो कुछ हो सकती थी वो सब कुछ करा। अरे उन्होंने कहा कि प्रोस्पेक्टस आनी चाहिए, आज तक आई एक काम की चीज। इस कैंपस को, इस विश्वविद्यालय को विद्यार्थी कैसे पहचानता था, कैसे पहचानेगा? कुमार एक बार हमारी सुन लीजिए सर, आपको बातों को घुमाते हम अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े अधिकारी किस तरह बातों को करते हैं, हमारी सुनिए। सुनिए एक बात सुनिए, इस कैंपस को, इस विश्वविद्यालय को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यहाँ की प्रोस्पेक्टस होती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी, कैसे लोग उसे पहचानते थे? प्रोस्पेक्टस के माध्यम से पहचानते थे। इस विश्वविद्यालय में क्या प्रोस्पेक्टस आई अभी तक? 3 साल। आप नया विश्वविद्यालय कहते हैं, नया विश्वविद्यालय को विद्यार्थी जानेगा कैसे? जब वहाँ की विवरणिका होगी, वो आ जाएगा। आ जाएगी। 2 साल पहले जब हमारे पूर्व के एक महीना हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो दबाव बनेगा तभी यहाँ पे चीजें आएंगी सर। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी डीएस बिष्ट की, और वह आदमी गुरुजी, वह आदमी सबसे पहले तो बदतमीज है। दूसरी बात, वह छात्र हितों के साथ पूरा पूरा खिलवाड़ करते हैं। तीसरी बात, जब उन्हें हमारे साथ पिछले दिनों उनकी बहस हुई थी, वो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, हमने उनसे अपने मेरा नामांकन क्यों रद्द किया, आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसे चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपना चुनाव पूरी तरह से भूल चुका हूं सर, क्योंकि मैं छात्र हितों का ध्यान करता हूं और मुझे उसी बात का ध्यान है। लेकिन वो बात थी तो मैं याद दिला रहा हूं। जब हमने चुनाव के समय हमने उनसे पूछा था कि सर मेरा नामांकन क्यों निरस्त हो रहा है, वो एकदम शांत थे और वह वीडियो हमारे पास है, आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा। उसके बाद वो बिना पर्चे के, उस दिन बिना साइन के, बिना डेट के वह सारे एप्लीकेशन लगे, तब भी वह व्यक्ति चुप था। इस कैंपस में, इसी कमरे के अंदर हमने 45 दिन पेपर पीछे कराने की लड़ाई लड़ी थी। आज शाम को मैं YouTube में वो वीडियो आउट करूंगा कि कैसे वह आदमी, हमारी उनसे लड़ाई हुई थी। वो हमसे कहता कि तुम बदमाशी करते हो, तो मैंने उनसे कहा था कि बदमाशी तुम क्या करते हैं, आपको दिखाई नहीं है। अभी वो वीडियो मैं शाम को आउट करूंगा। एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के काम सुलझाता है। मैं जानता हूँ कि वह आदमी क्या करता है, मैं असलियत जानता हूँ उस आदमी की। और ऐसे आदमी को हर उप परीक्षा नियंत्रक कैसे बना दिया गुरुजी आपने उसे? उस व्यक्ति को उप परीक्षा नियंत्रक होता क्या, पहले बताइए सर। आगे देखो, क्या हमारे सुशील सर क्या किसी काम के नहीं रह गए? तो उप परीक्षा नियंत्रक बना क्या? और क्या इस कैंपस में कोई आदमी रह गया सर? छुट्टियां होगी ना, सुनो। हाँ मतलब वैसे आप लोग बात सही रख लो, ऐसी कोई बात हम सही रखते हैं सर। आप ये भी कहेंगे सुनो, और लोग दिख रहा है कैंपस में हेड सब होनी चाहिए, आपके हेड सब होने चाहिए, डीन सब होनी चाहिए, और मुझे कुछ काम करने के लिए खुद जाना पड़ रहा है नीचे। तो ये सर, ये और आपका, हाँ वो कब तक यहाँ था, वो आज अपनी बहन की शादी के लिए गया है। हाँ, कुछ दिनों पहले पूर्व रजिस्ट्रार भी वही थे। और अब देखो क्या है, या 2 आदमी इजीली उपलब्ध होता है। इजीली उपलब्ध तो मेरे कैंपस में जड़ोचा भी हैं। आदमी काम से वो काम निकालने के लिए उससे काम करवाना चाहता है। तो गुरुजी एक आदमी को इतने दायित्व क्यों दे दिए? गुरुजी इस कैंपस में तो आप ऐसा लिख दीजिए कि इस कैंपस, और आप मुझे एक चीज बताइए, किसको देना है मैं दे देता हूँ, उसको हटा के आप एक ऐसा योग्य आदमी आप एचएस धामी जी को दे दीजिए। आप जो मुझसे बात मत करना, ये आदमी काम नहीं कर रहा है। धामी जी को मैं आपको 10 एक नाम सुझा देता हूँ। परीक्षा विभाग में शेखर जोशी सर को दे दीजिए। ऐसा परीक्षा विभाग, आप नीरज तिवारी जी को दे दीजिए। नीरज तिवारी जी जैसा बेस्ट आदमी इस कैंपस में नहीं है सर। आप धामी सर को दीजिए, सभी बेस्ट हैं यार। आप और उनको दीजिए, ये कितने सारे टीचर्स हैं उन्हें दीजिए सर। शेखर जोशी सर है उन्हें दीजिए, संजीव आर्या सर हैं आप उन्हें दीजिए। ड्यूटी जब उनको बनाया गया, हाँ। ये या एग्जाम सुन लो तो भाई खुद ही परीक्षा नियंत्रण मिला है, मेरे बात को वो करके सर मुझे, आप एक ही आदमी को सर, वही आदमी पहले रजिस्ट्रार बन जाता है, वही आदमी एनसीसी के भी वो है, चलो वो तो ठीक है, वो तो ओके रिपोर्ट है। बीएड के टीचर में क्या वो आदमी अपने डिपार्टमेंट में इतना उपस्थित रहते हैं, वो आदमी नेतागिरी करने के लिए हर टाइम में उपस्थित रहते हैं। पूर्व पहले जब हम कुलपति जी से बात करने के लिए आते थे, वो आदमी सबसे पहले हमारा भी तोड़ देता, हाँ भैया नहीं हो पाएगा, आदिल ऐसा नहीं होता, ये वो नेतागिरी करने के लिए वो आदमी हर समय रेडी रहता है। एक ही आदमी का कैंपस में, एक ही आदमी रह गया क्या कैंपस में डीएस बिष्ट? एक नंबर का करप्ट आदमी हो। पहले तो आप मुझे बताइए, विकास अधिकारी का जो पद होता है वो किस तरह का पद है जी? विकास अधिकारी कोई पद हमारे यहाँ है, आपने विकास अधिकारी बनाया है उन्हें भी, तो वो कैसा बनाया गया, कैसा बिना पद के कैसे बन गया सर? वो ऐसा आंतरिक व्यवस्था जो है तो हम ये करते हैं जी, काम क्या होगा। अब वो जैसे मॉनिटर होता है, उसका पद ये होगा सोनू भाई, अभी कैंपस में काम आने वाले हैं। कैंपस में जैसे अभी गुरुजी हमें कुछ दिन पहले बता रहे थे, शुभम भाई, राहुल भाई, मतलब ये होता है जो विकास अधिकारी होता है, मेरे हिसाब से अभी कैंपस में जैसे बजट आएगा, तो बजट में जैसे 4 करोड़ का बजट आया, तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ या 2 करोड़ बचेगा कैसे?
ये होता है विकास अधिकारी का काम, मुझे ऐसा जो मेरी समझ कहती है। ना ऐसा नहीं, मैं तो योग्य है। तो गुरुजी आप ऐसे पद पर ऐसे बिना करप्ट आदमी को रखना, नीरज तिवारी जी को रखिए। आज ही उसको काटिए, उस फोन को काटिए। हाँ, वो मतलब जो आज ही मैंने नीचे कार्यों के लिए जी। क्योंकि वो आजकल तो ये है कि सरकार की कोई चीज करती है जेल के माध्यम से करनी है, हम तो कमीशन में कहीं आते नहीं है। गुरुजी लेकिन हाँ, हम ये कह रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बनाए ना आए, आप अपने मन से बना लो ये चीज, बना हम तो एक टारगेट रख रहे हैं। हाँ, और दूसरा जो है जो निर्माण कार्य जो है, मैं ये देश की होती है निर्माण कार्यों की। जी हाँ। वो मैं आज ही इसको मैंने वो क्योंकि मतलब ये है कि हमें ये जो निर्माण संस्थाओं के द्वारा काम है, क्योंकि बड़े काम है, जो छोटे मोटे काम है उसके लिए मैंने पैसा ये नहीं कल तक नीचे चला जाएगा, और मैंने उनसे कह दिया काम जो छोटे मोटे काम है वो आप लोग करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन बात, और जो ये कह रहे हो कि कमीशन 1 करोड़ यार, क्या मेरे को तो पता नहीं गुरुजी, मैंने आज तक इस कैंपस में एक पैसा नहीं खाया है। मैंने इस कैंपस में आपको एक आपके संज्ञान में एक बात डाल दूं गुरुजी, अच्छा, मैंने इस ये कैंपस में आज तक 50 लाख के काम करवाए हैं। अच्छा जो कि एक मिनट, एक सेकंड मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात। मैंने इस कैंपस में आज तक गुरुजी, जब से मैं इस कैंपस में हूँ, 50 लाख ने बहुत ज्यादा कह दिया, 20 लाख के काम तो गुरुजी करवाए होंगे, जिसमें मैंने 1 रुपये, क्या तो मैंने आज तक किसी जेई से भी नहीं कहा होगा भाई मैंने, लेकिन ये जरूर दे सका होगा कि ये काम अगर इतने तारीख तक नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें क्या दिक्कत होगी। अच्छा, काम सारे मैंने कहे हैं, लेकिन वो करवाए कभी कभी किसी अध्यक्ष ने करवाए, कभी किसी ने करवाए, लेकिन बात अटकती है डीएस बिष्ट जी पे आके कि एक ही आदमी का इस कैंपस में लायक है, क्या इस कैंपस के सारे टीचर बेकार हो गए हैं? जब कोई टीचर नहीं दिख रहा है, आपने बुलाया काम कर रहे हैं, वो दौड़ भाग तो कर रहा है, लोगों से मिल तो रहा है। गुरुजी, वो एक ही आदमी से मिलते हैं, प्रवीण सिंह बिष्ट जी से, और प्रवीण सिंह बिष्ट जी के क्या हालात है ये आप भी जानते हैं। बिष्ट बिष्ट भाई भाई, अरे मैं भी तो विष्णु हुआ, तो आप भी भाई भाई आप तो उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि लेकिन प्रवीण सिंह बिष्ट जी जैसा बेकार आदमी अधिक था प्रशासन में, मैं साफ तरीके से कहता हूँ। आप चलो आगे बढ़ो। नहीं, इसका जवाब दीजिए पहले में कि क्या कैंपस में और टीचर लायक नहीं, या तो आप उन्हें हटाइए सर। ना ऐसा एक ही आदमी इतने सारे पदों पर कैसे रह सकता है? जी बताओ, थोड़ा मैं हटा दूंगा जी हाँ, मतलब मैं जिसको बनाऊंगा कि फिर वो जब जिसको बना रखा है फिर बाद में मुझे मत कहना कि ये आदमी, लेकिन वो उस आदमी की जैसे गुरुजी, ऐसे भी तो लोग हैं जो कि लोगों की नजरों में साफ छवि रखते यहाँ हैं। परीक्षा का कार्य चल रहा है, आप लोग सुनो अभी जी मैं हर कॉलेज की समस्याएं आ रही, तुम्हारे पास भी आ रही है, मेरे पास भी आ रही है। जी सुबह से 3 बार तो भद्रों सांसी मेरे पास फोन आ गया, तो है 2 बार तो रोबड़ से आ गया, मैं खुद फोटो वाले को यहाँ बुला के मैं उनसे बात करता है, और मैं कह रहा फटाफट करो यार, मुझे फोन आ रहा है। आपके पास तो 5 ही आए गुरुजी, अगर और मैं अपनी सुनो, कॉलेज की दिखाऊं तो सही। 10 से 4 बजे तक मैं अपने को यार, सरकारी कर्मचारी समझता हूँ बिना वेतन का। ऐसा मैं तो आपको कम से कम आप कुलपति हैं गुरुजी, आप तो चलो ठीक है, उसके ऑथराइज हैं। और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, 32 साल से इस कैंपस में पढ़ा रहा हूँ, हर विद्यार्थी मुझे जानता है, बिल्कुल जानते हैं, और मुझे तो कितने फोन आते हैं आप जानते नहीं हो। आप भी नहीं जानते सर हमें कितने फोन आते हैं। तो मैं मतलब हर फोन को मतलब मेरे फोन उनको दे लीजिए, मैं ये कोई फोन मेरा जो आया है ना, आप वो छोड़िए, लेकिन गुरुजी ये एक ही व्यक्ति को सारी कार्रवाई दिए जाना, आपकी आपत्ति सही है। आज मैं एक वीडियो भी सभी अपने साथियों के लिए पोस्ट करूंगा उस आदमी को कि उन्हें क्या है, वो पूर्व के कुलपति के साथ में। ये है कि परीक्षा अभी परीक्षा नियंत्रण के बाद बहुत सारे अध्यापक जी थे, मैं अपना अभी हमने फरवरी से विद्यालय को शुरू करने हैं परसों से, और बहुत सारी कब फर्स्ट सेम के एग्जाम के चांसेस कब से हैं सर? यार ऐसा सरकार को कहती जल्दी कराओ, नेता लोगों ने करा दी इतना हो जाए, और हम और सीधे सुमन ये दोनों पिछड़ी हुई है। हाँ सर, इसको ठीक कह रहे हैं कि क्या सेमेस्टर पीछे चल रहा है हमारा सेशन, और ये हमको फरवरी में कराना है, और यहाँ आदमी भी जरूरी सब घर चले, छुट्टी होगी तो अपना अपना घर चले गए यार, कम से कम देखने की बेसिस चाहे आप कह रहे हैं वो लाख टके का बदमाश आदमी हो, लेकिन वो खड़ा तो था कल तक। अब गुरुजी एक करप्ट आदमी हमेशा खड़े रहे, मैं भी ऐसा तो मैं भी कॉलेज में हर समय रहता हूँ, छुट्टियां चल रही हैं, और मुझे भी बता दो। वो मतलब एबीसी का जो मामला था कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा कई वस्तु का, हाँ यानी उसका कोड भी हमने निकाला है जी, जिनका नहीं होगा तो हम एक बल्ब में यही से कर देंगे, इस तरह का भी कर रखा है। वो कम से कम मतलब ये है कि अरे जो पहले से यानी 2 साल से परीक्षा नियंत्रण के साथ काम करेंगे सब चलेगा जी, वो जो अकेले बढ़ गई, उन्होंने सोचा होगा ये नोटिस लेवल आए उसको बना दो, मैंने कहा है मैं वो तो वन मैन आर्मी है ना सर, सुशील सर तो वन मैन आर्मी है, वो तो वो ये लाए नोटिस, वो मैंने उसको रोका नहीं, मैंने कहा अभी इसको रोक देते हैं, मैं इसको विकास और नियोजन
उसका दायित्व सौंपना, क्योंकि नहीं गुरुजी, एक ही आदमी को सारे ऐसा कैसे, मतलब एक ही आदमी और सबका लेकिन- खास कैसे हो सकता है गुरुजी? पूर्व कुलपति का खास आदमी डीएस विज जी, इस कुलपति के खास आदमी डीएस विज जी, पूर्व के कुलपति किसे बनाते थे? डीएस विज जी को, इस बार के कुलपति किसे बनाते हैं? डीएस विज जी को। अच्छा, ये मेरा डीएस मानना विज जी ये का है, ऐसा क्या सीन है गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आता है। ये नहीं, एक बात आपसे कहूँ, मैं सबका मतलब ये है, सबके साथ मेरी बराबर चलती है, किसी मेरी कोई दूसरी कैंपस में कहीं दिखती है, चाहे चपरासी हो, चाहे बाबू हो, चाहे अध्यापक हो, जी। मैं किसी से मेरा कोई बदू है सामने बोल दिया या गलत हो रहा है, और बाकी मेरा किसी को द्वेष भाव नहीं जी मैं सबसे प्रेम भाव से बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी बात मानता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, अब ये आपत्ति आ रही है, इस पर हम विचार करेंगे। मेरा- ये बातें तो हम केवल आपके यहाँ संज्ञान में ला रहे हैं सर। एक बात यह बच्चों, मेरा कहना यह है कि जो आदमी काम करता है वो दिखता है। जी, बहुत ही काम दिखते हैं उनके। मैं आपको उनकी ऐसा ऐसा बता सकता हूँ सर, आप कहते हो तो मैं वीडियो में जवाब दे देता हूँ उनके ऐसे ऐसे, फिर खाली बेइज्जती होगी, फिर मत कहिए कि आशीष तूने ऐसा कह दिया। देखो ये चीज ये सोचते हुए मैंने वो फाइल रोक ही दी। इनको रोकिए सर, ऐसे आदमी को। गुरुजी, जो आदमी की जिसका बदमाशी सारी दुनिया देख रही कि मतलब वो आदमी की चुनाव का कैसे कैसी हरकतें हुई, पूर्व में क्या क्या हुआ, तो यही था सर। ये फिलहाल तो ये दो बातें, तीसरा भी है, लेकिन मेरे को आज उसका रखने का मन नहीं, कल हम उसको इन्हीं दोनों बातों को। तुम रोज आके मेरा तो काम ही लागू होता है। हम आपसे कितना जो समय ले लिया गुरुजी, हमने मुश्किल से देखो 25 मिनट लिए सर। 25 मिनट हम अपने विद्यार्थियों के लिए ले रहे हैं। मुझसे कोई शिकायत नहीं बोलो नहीं, है, ये शिकायतें ये और किससे हैं सर? ये मैं जो 10 बजे यहाँ पहुँच जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है और सर। मैं 4:30 बजे से ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके कुलपति इतनी जल्दी पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात अपना है। ये है कि हर काम को जो अभी कैंपस में काम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो भाई यार मेरी अपनी कठिनाइयाँ भी है। सर आपको याद होगा जिस दिन आप कुलपति बने थे, मैंने आपको फोन किया था, मैंने आपको बधाई दी थी, और उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आशीष अब जो आपकी दिक्कतें होती हैं आप अगले बुके मत लाना। मैंने आपको, क्योंकि आपने देखा होगा हमने सबके साथ पूरी फेयर बात करते हैं, चाहे हम बदतमीजी क्यों ना कर लें किसी से। मैंने आपको फोन किया था और आपने मेरे से कहा था आशीष मेरे लिए बुके मत लाना, मेरे लिए वो ज्ञापन लाना जो आप औरों के लिए लाते थे, अब तुम्हारी समस्याएं समाधान करने के लिए मैं हूँ। उसके अगले दिन हम आपके साथ पूरे उस दिन घूमे भी। हम आपसे ये चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं गुरुजी, हम मानते हैं कि आप हमारे साथ रहिए पूरे। अभी तो हम कह रहे हैं, तभी तुम रोज आते हैं। जो समाधान मैं करता हूँ बिल्कुल करते हैं कहीं कहीं पर हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्था होती है जी। जो आदमी काम करता है उसको आदमी चाहता है। अब वो हम आपको बिल्कुल चाहते हैं, हम आपको पसंद करते हैं सर दिल से, वो मतलब क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। आपका मतलब ये डिफरेंशियल हूँ, डिफरेंसेस किसी से नहीं है, लेकिन वो आदमी गलत है ना इस बात से डिफरेंशिएशन। ना वो ठीक है, मैं भी जो भी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, जो भी है वो मतलब वो अलग से मैं भी हर आदमी को, लेकिन मुझे एक आदमी को इतने पद नहीं चल पाएगा सर। या तो उनसे कहिए आप विभाग, आप उनको पद दीजिए सारे दे दो, लेकिन उनसे कहो आपको वहां की सैलरी आपकी रोक दी जाएगी। आप उन्हें सारे बना दो, आप उन्हें उप कुलपति बना दो, आप उन्हें ये बना दो, आप उन्हें उप परीक्षा नियंत्रक बना दो, उप खेलाधिकारी भी बना दो, उप कुछ भी बना दो। आज मैं कुलपति हूँ, बदनाम भंडारी हूँ, कोई पूर्णकाली कुलपति नहीं हूँ। आप बनिए, हम तो चाहते हैं कि आप बने। इतना सुलभ व्यक्ति हमारा कुलपति है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है सर। यानी ऐसा मैं 3 साल का कुलपति नहीं हूँ, अभी कुछ बात भी अभी होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके रहते हुए हम सब काम करवा लें। अरे मैं कौन सा काम नहीं कर रहा हूँ बताओ। यही तो चाहते हैं हम। आप 6 महीने के लिए है ना सर, ऐसा अच्छा आदमी हमें मिलेगा नहीं, और हमारे सुनने में आ रहा है कि भी कुछ टाइम बाद पीएस बिष्ट जी के बनने के चांसेस हैं, और ऐसा आदमी अगर कुलपति की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो इनकी टीनें भी बीत जाएंगी। अब वो जो भी हो यार, लेकिन मैं तो ऐसा देखो, अब मैं एज एक अध्यापक के रूप में भी आपने मुझे 10 से लेकर 4 बजे तक देखा होगा, और अभी भी देखते हैं, अभी देख रहे आप भी देखे होंगे, और ये भी मेरे पड़ोस में रहता है, मैं इसी से गुजरता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई ने आज तक आपके लिए कभी एक भी गलत बात नहीं लेकिन की। कोई कह रही कि मैंने कोई गलत किया है, कभी नहीं, मैं भी नहीं कह रहा गलत किया मैं है। लाइब्रेरी इंचार्ज रहा, वहाँ कंटिजेंसी होती थी, मैंने कभी कंटिजेंसी को छुआ नहीं, मैंने कहा तुम लाओ। आपने कभी देखा कि हमने आपके ऊपर व्यक्तिगत कभी आरोप लगाया सर? मैं प्रोक्टर ऑफिस में रहा, वहाँ भी कंटिजेंसी होती थी, कभी मैं वो मतलब अपने उससे एक कलम नहीं लाया। ये कलम भी मैं ये कलम मेरी कटी हुई है, मैं कलम प्रेमी हूँ, जो कलम मुझे अच्छी लगती है मैं तुरंत खरीद के ले आता हूँ, 150 रुपये क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है इस कलम में सर, ये बहुत पावरफुल ठीक चीज है, है। और नहीं तो 150 रुपये कहाँ होते। अच्छा कल मेरे मोबाइल में फोन खत्म, ये जिसमें पैसा खत्म हो गया, तो अब मैं आपको बताऊँ, कुलपति हमारे माननीय कुलपति पूर्व जी उनका फोन आया, तो कहाँ है, मैंने कहा मेरे फोन में पैसा खत्म हो रहा है। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। तो कहा तू क्यों जा रहा है, किसी को कह देता अपने आप भर देता। मैंने कहा अब अभी पैसा खत्म हो रहा है तो अभी दे दो पैसे।
यानी लोगों के कॉल हो रहे हैं, मेरी कॉल नहीं जा पा रही है। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, तुम मतलब ऐसा नहीं है। अभी ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर ये है, काम करने वाले आदमी की विश्वविद्यालय में बहुत जरूरत है, इसमें हमारे पास कामगार आदमी नहीं लेकिन है। गुरुजी एक ही आदमी काम का थोड़ी है कॉलेज में, आदमी नहीं है भाई। कैंपस में मतलब मतलब मैं बताऊं कि आज के दिन दिन छुट्टी में गेमों की छुट्टी नहीं होती है। जी, तो देखिए ना कैंपस में कि क्या है करके नहीं, हालत। परंपरा पहले से ही चली है ना, क्या इसे करोगे? बदलिए ना सर, आप 6 महीने में है लेकिन बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपके हाथ में जो पावर है ना सर, वो आप मुझे लग रहा है समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ये परंपरा चली है कि हर छुट्टी में मतलब जाड़ों की छुट्टी में एकेडमिक का जो शीर्ष व्यक्ति होता है यह, और डीएमसी कोई छुट्टी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी कोई छुट्टी नहीं। नहीं है ना, बस आप ठीक है, आपने मैं बता दिया, कल समझाते हैं नीचे और फिर सदर प्रशासन को पकड़ते हैं कि गुरुजी क्या है नाटक चल रहा है। प्रधान छुट्टी में नहीं जा सकता, छुट्टी में जाएगा तो 4 दिन दी जाएगा, और डीएसडब्ल्यू और उसी को वो भी छुट्टी में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर अगर छुट्टी में होगा तो किसी को 4 दिन होना चाहिए। ठीक है सर, टोटल की 24 घंटे ड्यूटी होती है, जानते हो। ठीक है सर, अगर छुट्टी में तो किसी को 4 दिन होना चाहिए। जी सर, अभी किसी लड़के को टीसी देनी हो बस जो है तो वो कौन देगा? जी सर, हमें तो संडे को भी मतलब जी और यही दिक्कतें तो आ रही हैं, ये सारी दिक्कतें कैंपस में आ रही हैं। मैंने जब डॉक्टर रहा हूँ इमरजेंसी के दौर में, ये संडे को भी मैंने खोल के ये आई कार्ड अपने हाथ से लेके लिए। अरे सर हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें शिकायत इन लोगों से है जिनके कारण कैंपस का नाम खराब होता है और जो कैंपस की चीजों को बिगाड़ते हैं। ऐसा धीरे धीरे व्यवस्थाएं सही आएंगी। आज हम इसके संज्ञान में आपको ला रहे हैं, कल हम इस बात को ज्ञापन के माध्यम से और सारी मीडिया यहाँ पर होगी, हम ये सारी बातों को आपके समक्ष रखेंगे और गुरुजी फिर इसका आपको संज्ञान तो लेना पड़ेगा। अभी हम केवल आपके संज्ञान में बातें और ये ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है कि एक ही दायित्व नहीं गुरुजी, इनको हटाना पड़ेगा सर, ये डीएस बिजी सब कुछ नहीं है इस कैंपस के, और ये कैंपस के जो कर्मचारी वाली बात है सर, इसको भी क्योंकि शासन से चाहिए। हम आपको बताते हैं सर, हम आपको 10 व्यक्तियों की लिस्ट देते हैं। नहीं करते यार। अरे सर नीरज तिवारी आदमी को सर पर रखिए ना, उनका तो पूरा कैंपस में सबके वो है वो। अरे नीरज तिवारी ऐसा देखो, नीरज तिवारी को रखोगे देखो जी, मैं नीरज तिवारी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, किसी व्यक्ति का नाम मत लो, हर व्यक्ति को मैं जानता हूँ। नहीं मेरे को वो इसलिए पसंद है क्योंकि गुरुजी मैं जब बीएससी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हाँ आपने से बात करी तो मैं आपको इसका स्पष्टीकरण भी कर दूं। मुझे वो व्यक्ति इसलिए पसंद है क्योंकि इतने साल हमने सेल्फ की लड़ाई लड़ी, किसी भी आदमी ने सेल्फ को बंद कराने की बात नहीं कही, एक वो मुझे इसलिए पसंद है बस, और मैं उनको कोई व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, मुझे ना मेरे उनसे मैं कोई ऐसा कोई खास रिश्ता है, लेकिन उस आदमी ने सेल्फ को बंद करवाया। एक चीज को लेके मत चलो, मैं उनको, जो आदमी इतनी हिम्मत रख सकता है सर, जबकि उस टाइम हमारे कैंपस में कुलपति भी थे, वो अधिष्ठाता प्रशासन थे जो कि चाहते हैं कि सेल्फ हमेशा चलता रहे, उनका पैसा आता रहे, उन लोगों ने कभी सेल्फ बंद नहीं करवाया, लेकिन उस आदमी ने सेल्फ बंद करवाया। वो आदमी, क्या आपको नहीं लगता कि वो छात्री जो की बात करते हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। मैं तो शेखर जोशी जी का भी नाम ले रहा हूँ, मैं संजीव आर्य सर का भी नाम ले रहा हूँ, मैं धामी सर का भी ले रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे टीचरों का नाम ले रहा हूँ। जी सर, मैं 32 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक एक आदमी की मुझे पता है सर, पता तो मुझे भी है, मैं क्या बताऊँ। एक आदमी की पता है कौन क्या है, कौन कितना काम करता है, कौन क्या करता है, मैं मुझे जानकारी नहीं है ए टू जेड। और भगवानी निवासी इसमें अब मैं वरिष्ठ हूँ जी बिल्कुल है, तो मैं भी जानता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ देखो, अब परीक्षा के जैसा इतना बड़ा मामला, ठीक है, तो जो परीक्षा नियंत्रक के साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको घर जाना चाहिए था, इसमें जाना तो नहीं जाना चाहिए। तो अब वो अकेले झेल रहे हैं। अब वो फोन क्या हो रहा है, आधे फोन मेरे पास आ रहे हैं, आधे उनके पास जा रहे हैं, रात में भी नहीं सुनी दे रहे। नहीं बिल्कुल मैं जानता हूँ, हमें तक नहीं सुने दे रहे गुरुजी, और 10 बजे तक वो खराब है कि किसी का फोन आ गया, अगर ये उसका फोन अगर मतलब वेट हो गया तो मैं दोबारा उसको रिकॉर्ड करता हूँ। हम भी करते हैं सर, पूरा सर समस्या जानता हूँ। अब मुंशियाटी के बच्चे का फोन आ रहा है किसी का, वो किसी विश्वास के साथ फोन कर रहा है, सही बात है, तो इसका मानना ये है कि हमको उसको उत्तर देना चाहिए, जो हमारे घर में स्वरूप होता है वो करना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ सर, बात ये थी फिर आज की, लेकिन जो है आज के दिन हो जा गया है जी कि आदमी मतलब तो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, ना कोई जेडब्ल्यू बनना चाह रहा है, क्योंकि हालात खराब है ना गुरुजी कैंपस के यहाँ, मतलब स्थितियाँ बहुत, ये कोई साथ खड़ा होता ही नहीं भाई। अब मैं ये मतलब काम, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है जी, तो मैं कह रहा था ना कि ये कैंपस मुझको जब आओगे फरवरी में, ये आपको नया नया दिखेगा,
छुट्टी खत्म होने वाली है, अभी 10 दिन में 20 दिन में छुट्टी खत्म हो जाएगी। हमारा आज तक काम शुरू नहीं होगा। वही कह रहा हूँ सर, देखिए ना। अब वो कारण क्या, मैं इजला पड़ गया हूँ। जी, अच्छा आप उसमें करते सर, हम नहीं, हम इस बात को पूरा मानते हैं। और उसमें नियमावली ऐसी है सरकार की कि भाई हम उससे भाग भी नहीं जा सकते, ये उसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लग जाएगा। क्योंकि कुलपति अकेला नहीं है ना, कुलपति के साथ आपका रजिस्ट्रार है, हाँ हाँ है सर। आपका एफओ है ना, हमको सारी चीजें देखनी पड़ती, नियम कानून है। ये वित्तीय के मामले में तो फिर ये है कि थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, वो मेरे साथ और सर एक और बात सुनने में आ रही थी ना अभी, और वो आप ही ने मना करवाया है, वो आपकी आपकी गुडनेस है सर कि आपने वैसा कहा। अभी बीच में पार्किंग की बात आई, तो वो जय भाई है, वो बार बार एक हमारे कर्मचारी हैं ना नहीं तोड़ रहे हैं उसको। हाँ, वो उनसे बार बार जाके मतलब उनको दिक्कत कह रहा था कि आपका ये तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, ये और आप ही ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा करके। उन्हें समझाइए सर, जेई को भी और डायरेक्टर को भी, बाद में फिर हम समझाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कह दिया, मैंने उनको कह दिया इसको नहीं तोड़ते, वो जरा इधर का जो उसका छेद बना रखा है उसको, हाँ सर, वो टूटना भी नहीं चाहिए सर, वो और प्लीज सर, सकता है कि नीचे से कॉलम गेम करके उसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, हैं? क्योंकि जेई भी डायरेक्टर के खास आदमी है। यार अब खास का मतलब ये है यार, छोड़ो। अरे ऐसे ही है ना मुझे, हम भी आप जैसे कह रहे हैं ना कि मैं सबकी जानता हूँ, हम भी कैंपस में सबकी जानते हैं सर। अब आप मुझसे किसी की बुराई नहीं करोगे यार। नहीं, जो बुरे हैं तो पूरी बुराई होगी सर, और जो अच्छे हैं तो उनकी पूरी अच्छाई और होगी। लेकिन तुम लोगों का काम ये होना चाहिए, जहाँ पर गलती जहाँ लग रही वहाँ पकड़ो। पूरी सर, ये 2 गलतियां फिलहाल ये हैं, इसमें तीसरी गलती इग्नोर है। अब उसके सीधे मेरे पास आ जाते हो, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं ना। नहीं इतना सर, आप बस एक ऐसा कुछ रख दिए ताकि आप आधा आधा घंटा में दे सकें। हम अच्छा ही चाहते हैं कैंपस की। तुम लोगों को कोई दिक्कत होती है आप मुझसे फोन में भी बात कर सकते हो, मेरे घर भी आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ना सर, फिर आपका भी टाइम वो हो रहा होगा। हम ये 2 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहते थे। कल हम आएंगे, फिर बाई चांस भगवान की कृपा, वो भगवान कह रहा हूँ, बाई चांस ना आ पाए तो परसों आएंगे। लेकिन ये 2 बातें हैं कि कैंपस के जो कर्मचारी जा रहे हैं उनकी वो होनी चाहिए। ऐसा और ना आप आंसर उसी दिन लेंगे सर। ऐसा ही ना आप मुझसे बात अभी सुन लो ना, जी सर, बताइए। ऐसा क्यों कर रखा है? जी सर। अच्छा मैं जब कुलपति एज ए कुलपति बन के आया, मैं एक आदमी को यहाँ लाया, पहले के कुलपति तो सभी को ले आए, अरे सुन तो सही, वो सभी को उठा लाए। अच्छा आनंद को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, वो कितना काम करता है सर, आप बताइए। पर मैं क्यों जानता हूँ ये हिस्ट्री तुम्हें मालूम नहीं है जी। ये आनंद ने मेरे साथ चलना सीखा है जी। कि वो बिष्ट है, वो मेरा बिरादर है, इसलिए नहीं वो बहुत ग्रेट आदमी है सर। वो समझ लो कि मैं प्रोफेसर 7 साल रहा हूँ, जी सर, वो हमसे प्रोफेसर लोकेशन रहा है बिल्कुल। तो अब यहाँ छिंगवाल को लाए थे। हाँ बिल्कुल, हाँ लाए थे। अच्छा कुलपति जी ने वहाँ से केवल 40 लोग को लाए, एक छिंगवाल ही अपनी इच्छा के आया, कोई उनको जबरदस्ती भी नहीं लाया। एक छिंगवाल होगी, एक सटी होगी, एक ये जोशी जी है, लोग वाले बहुत अच्छे जानकार हैं। ये मतलब यानी ऑफिस के मामले में अच्छी हमसे बात भी है। जानकार है। बिल्कुल जानकार लोगों को आप विश्वविद्यालय में रखिए, लेकिन अच्छा, उस जगह आप- पे आप- वो और नीचे लोगों को, नए लोगों को भी दीजिए सर। और मैं चाहता हूँ कि वो रोजगार अल्मोड़ा के यहाँ से पढ़े हुए लोगों को मिले ना सर, रोजगार भी तो सृजित हो। एक जो तेलुगु है ये 4 लोगों को लाया गया। अच्छा बीच में वो फिर छिंगवाल ने कहा समझा है यहाँ पर मेरी तबीयत खराब होती है, वो एक जगह पट्टा मांगता है, थोड़ा बीपी एलर्जी प्रॉब्लम भी है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसने जब भंडारी जी गए तो उसके बाद ये रेस्टोरेंट में उसको मुक्त कर दिया, नीचे गया। अब एक आदमी कम पड़ गया यहाँ, यहाँ भी बहुत काम होते हैं यार सर। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप लोगों को कर दो, एक को हम यहाँ ले आए, लेकिन हमने प्रॉपर बोर्ड का कोई काम बाधित नहीं किया, ये खुद जाके मतलब। लेकिन आपने एक आदमी के सिर में डबल लोड तो डाल दिया ना सर। ना वो तो वहाँ व्यवस्था करती है ना, वो व्यवस्था ऐसी हो रही है कि उन्हें अपना भी देखना है और उधर का भी देखना है। हम ये चाहते हैं कि जो रोजगार की जो मिले, ये विश्वविद्यालय किन मानकों पे बनाया गया था कि यह बच्चों के लिए बनाया जाएगा, यहाँ उनके लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जो लोग यहाँ से पढ़े हुए, आप सरकारी नौकरी की हालत देख रहे हो गुरु जी, वो बेचारे पटवारी की परीक्षा दे रहे, लीक हो जा रही, यूकेएसएससी लीक हो जा रहा, आदमी क्या करेगा? ये जितने लोग रखे गए भाग नहीं है तो सही ना। हम ये कह रहे हैं कि इनकी जगह पर नीचे उन लोगों को भी तो वो मिले ना गुरु जी। अब जो लोग वो रखे उसमें कुछ लोग क्या बताओ सर, अच्छा किसी में 2 बाबू हैं, एक बाबू तो काम हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है, तो वो क्यों है ना गलत है, तो वो क्यों है? हमारे यहाँ किसी के यहाँ बाबू नहीं है जी। अच्छा है साइंस में 2 बाबू हैं जी, और 2-3 मतलब जो है वहाँ चपरासी भी हैं और लैब असिस्टेंट भी हैं, वो भी हैं। यार काम तो मतलब जितना मतलब ऑफिशियल काम हिंदी विभाग में होता है उतना ही फिजिशियन भी होता है, उतना केमिस्ट्री में भी होता है। सही बात है? अब वहाँ 2 हैं हमारे पास, इसी साइंस। अब ये बताओ 800 में कितने बाबू हैं बताओ? कितने?
अरे आरसे में केवल मैं पाल रही हूँ। एक मटवाल है केवल। अब वो मटवाल देखा आपने एडिशन के वीडियो में भी देखा होगा। हाँ 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 ये हाथ जोड़ के जो कॉफी पिला दी। बिल्कुल, मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा आपको कहीं पे दिक्कत है, उनका मैं बैठ जाऊंगा आपके साथ, आप मुझसे पूछिएगा सर। अब वहाँ तुम जानते हो ना टीचरों ने हाथ खड़े करके, आप तो हम नहीं करते। ऐसी है सर इनका। आपको मालूम है, जब सारी चीजें मालूम है, आप वो चीजें सुधरनी चाहिए सर, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, तो फिर भी वो चीजें वैसी हैं। हाँ हाँ मैं आया था, मुझे याद है। पांचवें सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, वन सेमेस्टर का ऑफलाइन सारे एडमिशन मैंने किए, और वो किसी के मटवाल ने किए। वो काम करते हैं, हम तो अच्छा, बिल्कुल मटवाल ने भी वैसे नहीं किए, शाम को मथा मुठी की, जो सुबह यार चल तू ये 50 रुपए कुछ कॉफी पी लो, आज तुम चाय पी लो। सही बात है, मनाना तो पड़ेगा गुरुजी, कुछ कराना है तो। ये ऐसे काम मैंने चलाया है, लोगों का दबाव अलग से जो एडमिशन में, और एडमिशन में बिना हाथ नहीं करेंगे आप। जितना पेन आप लेते हैं, अगर उस कैंपस के डायरेक्टर, डीएसडब्ल्यू ये लोग ले लेते गुरुजी, तो आधी चीजें सुधर जाती। यहाँ तो काम करने वाले मुझे दिखते कोई नहीं। लेकिन वहाँ के टीचर्स का तो पता नहीं है, प्रशासन का पता नहीं गुरुजी। मैं कैंपस का एक एक कर्मचारी के लिए कह सकता हूँ दिल से कि वो सब काम करते हैं। और यदि उनको काम देते हो तो वो कहेंगे मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक वो चाहिए, एक बाबू चाहिए। ये टीचर्स और प्रशासन के लोग हैं ना, कर्मचारी कभी नहीं चाहता है। आप भैया मुझे बाबू तकनाची चाहिए तो कहाँ से उनको दे देंगे? मतलब तब ये समस्याएं आती है, इस तरह के निर्णय तब लिए जाते हैं। अगर ये निर्णयों में कहीं आपको लगता है कि कहीं वो भाई वो उम्र भाईवाद या जातिवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं सर, वो थोड़ा ये है कि कम से कम, लेकिन ये वहाँ के चारों पद होने चाहिए सर। बातें तो भाई होती रहेंगी, दो बातें आपके संज्ञान में रखी हैं ना, वो लगातार यही था। मैं यहाँ घूम रहा था, कौन तब तक भी परिसर में जो निर्माण गाड़ी है उसकी उसमें, तो इसलिए रखा डरा। एक वो जय भाई है गुरुजी, उससे मैंने कहा कि वो बीसीए वाले जो रूम है वो बनवा दो। जब मैं उनके सामने जाता हूँ तो बिल्कुल आशीष भाई बिल्कुल 2 महीने में तैयार है, 1 महीने में तैयार है। कौन सी पीछे वाले जो बीसीए के ऊपर रूम बन रहे थे, जब हमने बात करी थी तब वो 1 महीने में बनने वाले थे गुरुजी। चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ। ना बीसी की काम बनने दिया ऊपर योगा के ऊपर जो उनकी क्लासेस पूरा वो यार, वो ऐसा हो रहा था ना कंप्यूटर साइंस का बहुत पैसा है वो, लेकिन वो क्यों नहीं ले जा पा रहे सर? और पैसे तो अब कुछ नहीं करना अब उनकी गलती है जी। अब उसको खर्च करें उसको। मैं करता हूँ कल से कैंपस में, आपने मुझे आप बता दिया कि डीन उपस्थित रहने चाहिए, ऊपर प्रशासन के लोग उपस्थित रहने चाहिए। बातें हमें नहीं पता, अब पता चल रही है। योगा डिपार्टमेंट में देखो उसने अपना पैसा लगाया है ना जी सर, यानी 1 मंजिला ठीक कर दिया उसने, अब तो पैसा उनको लगाना चाहिए तो वो भी बन जाता ना। कुछ करने की भावना भी तो हो। जी सर, जब करने की भावना नहीं होगी तो कैसी होगा? जी सर। मैं अपने स्तर से पूरी पारदर्शिता के साथ हमने सर ये सारी बात आपके संज्ञान में रख दी है, अब हम इसको बाकी ज्ञापन भी उससे करेंगे जल्दी से। बस ये है बाकी, फिर सर बाकी हमें पूरी आशा है सर इसमें काम होगा। बाकी हम आपसे व्यक्तिगत सर कोई वो नहीं है, हम जानते हैं कि आप पूरी मदद आप हमारी करते हैं, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप पहली बार कुलपति बने थे और आपने जो बात हमसे कही। ना वो है सबसे पहले ये तो देखा, बस मैं